हेलो फ्रेंड। तो यहाँ पे मेरी मम्मा आलू छील रही हैं और आज का व्लॉग शुरू होता है यहीं से। तो हम अब मम्मा आलू छील रही हैं। हमारे यहाँ आज आलू की पुलाव बन रही है। उसके लिए ये मम्मा ने आलू छील दिए हैं और अब इसके बाद प्याज और हरी मिर्ची टमाटर काटे जाएंगे। ये आलू छील चुके हैं और हरी मिर्ची भी आ गई हैं। एक हरी मिर्च गिर गई थी। और ये देखो आज का मौसम कितना प्यारा हो रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। ये बादल कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे ये वेजिटेबल वॉश कर रही थी। उसके बाद अब ये मैंने मम्मा को दे दिया और यहाँ पे मम्मा प्याज काट रही थी और मैं मम्मा से बस ऐसी बातें कर रही थी। फिर उन्हें चाय पीनी है तो मैं किचन में चाय बनाने आ गई। ये चाय बन रही थी यहाँ पे। और मम्मा चीनी की चाय नहीं पीती हैं, वो शक्कर की चाय पीती हैं। तो यहाँ पे मैं शक्कर डाल ली थी कप के अंदर, सॉरी चाय के अंदर। ये हमारी शक्कर डल गई है और बस अब मैं इसे मिक्स करूँगी और इसके बाद मैं इसे मम्मा को जाके दे दूँगी। और फिर मम्मा ने कहा जाके वहाँ से भगोना निकाल दो। मैं भगोना निकालने आ गई थी चावल बनाने के लिए और इसे मैंने गैस पे रख दिया। अब मम्मा यहाँ पे बैठ के चाय पी रही थी और मेरे साथ बातें कर रही थी। और बातें करते करते हमारा काम भी जल्दी पूरा हो गया, मतलब मम्मा का काम जल्दी पूरा हो गया। अब मम्मा ने कह दिया ये सब किचन में ले जाओ। मैं किचन में ले जाने के लिए दे गई और ये सब मैंने मम्मा को दे दिया। यहाँ पे तेल चढ़ा था भगोने पे, चावल पुलाव बनने की तैयारी हो रही थी और तेल अभी हो रहा है गरम। तो बस अब हमारी आलू की पुलाव भी जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। हमारी सारी सब्ज़ी कट चुकी है, तेल भी चढ़ चुका है और अब मैं वापस से इतना प्यारा मौसम देखने आ गई। कितने प्यारे लग रहे हैं क्लाउड। और यहाँ पे मैंने हार्ट बना दिया था, मुझे मौसम बहुत अच्छा लगता है। ये कितना प्यारा लग रहा है ना। और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और अब मैं रूम में जाती हूँ। मम्मा ने मुझे कुछ काम बताया है तो। और ये हमने सफाई की थी तो हमारा बेड इस कोने से हट गया था और वो कोना देखो कितना खुला खुला साफ़ सुथरा लग रहा है। फिर मैं रूम में आ गई थी अपनी बोतल भरने के लिए और मुझे याद आ गया था मैं अपना पानी अलग रखती हूँ क्योंकि मुझे ठंडा पानी नहीं पसंद। मैं किचन में इसे भरने के लिए आ गई थी और मम्मा ने मुझे दूसरा काम बता दिया था। उसके बाद बस अब हम पुलाव बनाना मम्मा स्टार्ट कर रही थी। सबसे पहले मम्मा इसमें हमने आलू डाले। सबसे पहले हमने इसमें आलू डाल दिए हैं, नहीं तो अब इसमें आलू डाले जाएंगे और ये गए हमारे आलू। अब मम्मा इन्हें थोड़ा सा ऐसे कर रही थी, पता नहीं कैसे, और जिससे कि ये थोड़े से फ्राई हो जाएं, रोस्ट कर रही थी मम्मा इन्हें। और अब जितने में रोस्ट हुए थे मैं रूम में जाने को सोच रही थी तो मैं चुपचाप पहले मैंने आलू दिखाया और मैं यहाँ से निकल गई रूम के अंदर। फिर मम्मा को याद आ गया था कि फिर मैं रूम में चली गई थी। और मैं जैसे ही यहाँ पे बैठी मुझे मम्मा ने दूसरा काम बता दिया तो फिर मैं उठ गई और फिर मैं किचन में गई देखने के लिए। और यहाँ पे मम्मा कह रही थी कि मम्मा मेरे से कुछ बात कर रही थी। और फिर हम यहाँ पे ये आलू रोस्ट हो चुके थे, ब्राउन हो चुके थे। इसके बाद अब इसमें मम्मा प्याज डालेंगी, टमाटर। पहले तो मम्मा इसे थोड़ा सा रोस्ट करेंगे और अब ये शायद ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं हुए हैं। इसमें ऐसे चमचा चलाते रहना है जिससे कि ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए और ये जले भी नहीं। फिर मैं वापस रूम में आ गई थी। फिर मैं वापस चली गई थी क्योंकि फिर मम्मा की आवाज़ आ गई थी। और ये देखिए अब ये पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हैं और मम्मा अब इन्हें अलग प्लेट में उतार देंगी। ये हल्के हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। ये थोड़ा थोड़ा करके सारा प्लेट में आ जाएगा। और मुझे आलू का भुर्ता पसंद है लेकिन मुझे आलू ज़्यादा नहीं पसंद। मतलब मुझे आलू के समोसे और भुर्ता, पकोड़े, बस ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन मुझे सब्ज़ी में आलू खाया नहीं जाता मेरे से। और अब इसमें डल गई प्याज। अभी इसे गोल्डन ब्राउन होने देंगे और फिर इतने में ब्राउन होती है
यहाँ पे मम्मा इसे फ्राई अच्छी तरह इसमें चम्मच चला रही हैं जिससे कि बहुत अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन आ जाए सारी। और अब इसमें डलेगा टमाटो एंड ग्रीन चिली। और यहाँ पे मैं भूल गई थी, थोड़ी सी प्याज मैं और काट रही थी बाद के लिए। अब मेरा भाई भी आ गया था, वो मम्मा से बार बार पूछ रहा था मम्मा आप क्या बना रही हो, क्या बना रही हो। मम्मा कही थी बेटे बिरयानी नहीं है, ये आलू की पुलाव है। और ये हमारी प्याज भी हो चुकी है और हमारी प्याज बची हुई भी कट चुकी है। और ये थोड़ी थोड़ी गोल्डन ब्राउन होनी स्टार्ट हो चुकी है। अब मम्मा इसे अलग कर लेंगी। ये देखिए इसका रंग कितना प्यारा आया है। और अब इसे अलग कर देंगे। इसकी जो स्मेल होती है उससे ऐसा लगता है जैसे ये जल गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसका फ्लेवर अच्छा होता है जब ये बिरयानी या फिर पुलाव वगैरह में ये ऊपर से ऐसे डालते हैं इसे। ये मम्मा ने सारी अलग कर दी थी। और अब इसमें प्याज डलेगी। और पापा आ गए थे, पापा ने कहा मुझे गिलास दे दो, मैंने पापा को गिलास दिया। उसके बाद फिर मैं मम्मा की वीडियो बनाने लगी। उसके बाद मम्मा ने इसमें प्याज डाल दी। और अब इसे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें टमाटर भी डल जाएंगे। मैं मम्मा से कही थी मम्मा मुझे ऐसा लग रहा है टमाटर थोड़े से कम है, लेकिन मम्मा ने कहा अपनी माँ को सिखाएगी, तो मैं चुप हो गई। और फिर अब ये डाल जाएगा इसके अंदर। ये सब कुछ डल चुका है। और अब इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब ये फ्राई होएगा, जितने में फ्राई होएगा उतने में मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो मैं उल्टे सीधे अपने हाथ के एक्शन करने लगी जिससे कि ये थोड़ा टाइम में हो जाए। इसमें मम्मा ने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल चुकी हैं। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। और अभी से मम्मा मिक्स करने लगी हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। ये नमक गया इसके अंदर। और अब इसमें जो हमारे आलू बचे हुए थे वो जाएंगे। अब ये सबको एक साथ मिक्स किया जाएगा। अब इसे थोड़ी देर तक के मिक्स करते रहना है। और जितने में मिक्स हो रहा है अब इसमें राइस डाले जाएंगे। ये हमारे राइस भी गए और अब मम्मा इसे मिक्स कर देंगी। और ये मिक्स किया। और ये थोड़ा सा इसमें पानी मिला दिया है जिससे कि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और अब इसके अंदर थोड़ी बहुत राइस बचे हुए राइस भी गए। अब मैं इसमें चमचा चलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरे से चल नहीं रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। और मैंने इसे यूँ छोड़ दिया। इसमें मम्मा ने पानी डाल दिया था। और अब इसे मम्मा दम के लिए रख देंगी। थोड़ा सा और चमच चला के नमक थोड़ा सा कम रह गया था, तो मम्मा ने ये टेस्ट किया है। और इसके बाद मम्मा ने अपने टेस्ट के हिसाब से और नमक डाल दिया है। और अब इसमें इसे नमक को मिक्स करने के बाद अब हम और चम्मच चलाएंगे और चम्मच चलाएंगे। और अब हम इसमें चम्मच चलाते ही रहेंगे। फिर उसके बाद मम्मा ने इसे दम के लिए रख दिया है। इस पर ढक्कन ढक के ये गया इसका ढक्कन। और अब मैं वापस से अपने रूम में जाने लगी प्यारा सा मौसम देख के। और अब मम्मा ने मुझे चटनी पीसने को कह दिया था, तो मैं रूम में चटनी पीसने के लिए आ गई हूँ। हमारी जो मिक्सर है वो रूम के अंदर रखी है। तो अब यहाँ पे मैं जितने में चटनी पीसती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ चटनी कैसी लगती है। अच्छी लगती है, मुझे चटनी अच्छी लगती है। और ये देखिए कितना प्यारा रंग आया है इसका रेड, और ये कितनी अच्छी हो गई है देखने में। और अब मैं इसे वापस से किचन में लेके जाती हूँ मम्मा को देने के लिए। यहाँ पे मैंने इसे मम्मा को दे दिया है। अब मम्मा देखते हैं इसका। अब मम्मा इसे निकाल देंगी। और इसे देने के बाद अब मैं वापस अब इसका ये मम्मा ने मुझे रोक दिया था, ये कहा कि 1 मिनट रुक जाओ। फिर उसके बाद अब देखिए अब इसमें जाएगा ये गरम मसाला। और ये ऊपर से डाल दिया है गरम मसाला।
और गरम मसाला डालने के बाद अब जो हमने प्याज भून के रखी थी वो इसके ऊपर से डलेगी। ये रही वो बची हुई प्याज और अब हम इसे ऊपर से डालेंगे। ये देखिए देखने में कितनी प्यारी लग रही है हमारी दम पुलाव। और अब इसमें प्याज भी हम डाल चुके हैं और अब हम इसे ढककर रख देंगे 15 मिनट के लिए। इसके बाद अब दस्तरखान बिछ चुका है, खाना भी रेडी हो चुका है, मैं खाने के लिए बैठ चुकी हूँ। तो मैंने सोचा लाओ मैं आपको सबसे पहले अपना उतार के दिखा देती हूँ ये कैसा बना है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में और टेस्टी भी लग रहा है। इसके बाद मैंने अपने लिए प्लेट उठा दी। मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ रखा था तो मैं एक हाथ से अपने सीधे हाथ से खाना उतार रही थी। ये मैंने खाना उतार दिया है अपने लिए। मैं देख के उतारी थी कहीं में प्लेट में आलू ना आ जाए। मुझे आलू ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे वो फीके फीके लगते हैं ऐसे चावल में। तो फिर भी 2 आलू आ गए थे। और मुझे प्याज बहुत अच्छी लगती है ये रोस्ट। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी सलाद ले ली है और मैं थोड़ी सी चटनी ले लूँगी और फिर उसके साथ मैंने थोड़ी सी दही भी ले ली थी। मैंने अपना स्पून उठा लिया और इसके बाद मैं अब दही लूँगी और अब मैं इसे आपको टेस्ट करके बताऊँगी ये कैसी है। और ये सब कुछ रेडी हो चुका है और अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगी ये कैसी है। आलू मैंने साइड कर लिया था क्योंकि मुझे आलू ज़्यादा कुछ ख़ास पसंद नहीं है, मतलब बस टेस्ट अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे और इसे मैंने खाया। ये बहुत टेस्टी बनी थी। वैसे तो मुझे आलू की पुलाव ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन मम्मा बहुत टेस्टी बनाती है, बस मैं मम्मा की वजह से खा लेती हूँ। और ये बहुत टेस्टी है और आप भी इसे ट्राई करें घर पे और सब्सक्राइब